दूसरे गांव में शादी ब्याह सब चीजें हमने शुरू कर दी, क्योंकि पता नहीं है कि हमारे खाप के हमारे गोद के आदमी कहाँ हैं और छड़ी हमारी किन किन गांवों में। तो उन सब को बचाने के लिए, साथ ही जैसे जाट समाज है, गुर्जर है और बाकी समाज भी हमारे साथ, उन समाजों में सब ने खाप पंचायतें बनाई हुई हैं। तो उनकी सरकार तुरंत मांगों को पूरा कर देती है और हमारा कहीं भी मत्सव नहीं है, क्योंकि हम अपनी अपनी डपली बजाते हुए अपने वहाँ रह जाते हैं। कहने के लिए हो जाता है कि वो गंधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश खत्म हो गया उसी तरह अपना हीर वंश भी इसी तरह से रह जाएगा। तो वो सब चीजें पुराने वक्तों में खत्म थी, हुई थी, नहीं हुई थी, मनगढ़ंत थी या बोला था, किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी हमें अपने समाज को, अपने भाइयों को एक मत में लाने के लिए ये मुहिम चलाई है कि खाप पंचायत बन जाएगी। तो इससे हमारे से पहले बाकी गोत्रों की, जैसे दीवा है, टुंडक है, वाणिया है, सातोरिया है, इनकी खाप पंचायत बढ़ चुकी है, जो कि हमसे पहले। अभी अगले 22 तारीख के आसपास 19 अप्रैल को सातोरिया खाप का गठन किया जा रहा है बहरोड के अंदर। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे भी खाप की पंचायत, सारे बद्दी भाई हम एक हो जाए और हमारी भी एक पंचायत बन जाए। इस तरह जब सारी खापों की पंचायत बन जाएंगी तो एक अहिर खंडा बढ़ जाए और कहीं भी हम भी अपनी मांग रखें सरकार के सामने तो हमारे सुनवाई हो सके। समाज में छोटी छोटी बुराइयां जो चल रही है उनको भी हम अपने भाईचारे में बैठ के दुरुस्त कर सके। हम केस करें, कुछ भी करें, लास्ट में बैठना तो अपने को भाईचारे को बैठ करके उसका समझौता करना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम अपनी खाप पंचायत बनाए और छोटे मोटे मुद्दे यहाँ पर हासिल कर सके। अभी आपने देखा बानसूर के अंदर पहले गुजरों की महापंचायत हुई और अभी हमारे 100 अहिर गांवों की भी पंचायत हुई, जिसमें काफी डिसीजन लिए गए कि जो डीजे सबसे भयंकर जो बीमारी चल रही है आज डीजे की, जो रात को 12, 2, 4 बजे तक बजाते रहते हैं और उससे इतनी धड़कन होती है कि लोगों को इतने हार्ट अटैक की बीमारियां शुरू हो गई। पर हम उसी दिशा में चले जा रहे हैं और डेली वो बजता रहता है। दूसरा, मृत्यु भोज। जब बापू जी रहा था तो उसके पास जाके 2 मिनट देने का समय नहीं हुआ, ठीक से खाना नहीं खिलाया, ठीक से उसको दिखाया तक नहीं, और मर गया तो मैं 7 गांवों का काज करूंगा। अपने जिंदा बाप को ही हम अच्छे से देख लें, अच्छे से खिला लें तो ये बाकी चीजें भी जरूरत ना पड़े। और उस पैसे को हम अपने समाज में, पैसा अगर हमने खर्च करना है भाई, हमने अपने बाप के काज पे 5 लाख रुपए खर्च करने हैं, समाज में अपने गांव के लिए सामाजिक कार्य में 5 लाख लगा दो, तो काम आए। दूसरा है बात चुचक लगन। पहले बारात जाती थी और एक शादी का सबसे बड़ा समारोह होता था बारात का, जिसमें काफी लोग जा रहे थे। आजकल बारात में कोई नहीं गया। बारात में कौन जा रहे हैं? 5-7 जवान लड़के, औरतें, बुढ़ा कोई नहीं। जहाँ लगन, भात, चुचक, पूरी बारात चढ़ के जा रही। क्यों? कि वहां पर हमारे समाज ने बढ़िया से वार लगा कर रखते, दारू पिला रहे अच्छे से। बारातियों को दारू नहीं मिल रही तो बारात में जाना छोड़ दिया, इधर ज्यादा बढ़ा। तो अगर हमारी जब ये पंचायतें बने इस टाइप की तो उनमें भी निमित्त होने चाहिए कि भाई 21 आदमी ज्यादा। पहले भी तो जाते थे लगन, भात, चुचक, कितने आदमी जाते थे? 10, 15, 20, बहुत अच्छे।
उनकी भी एक सूची बड़ी है, 21 आदमी से ज्यादा ना जाए। हमारे गांव में हमारी बहन बेटी बात में उतने आ गई, गीत गाने आ गई, सारी लेडीजों को वहां बर्तन बांटे जा रहे। हमारी बहन बेटी अगर हमारे घर में आकर के 10-20 हजार का वो खर्चा करके जा रही, तो क्या वो हमारे समाज के लिए अच्छी चीज है? गलत है। इन चीजों को रोकने के लिए, इन बुराइयों को रोकने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बाहर भी पहुंचो और गांव में भी पहुंचो। पहले एक बुजुर्ग ने सारे अपने थोक का ठेका एक बुजुर्ग आदमी के पास होता कि भाई ये है हमारे थोक का आदमी, और उस बुजुर्ग से आज सारी कमांड खत्म हो गई। आज किसी के पास घर में आदमी के पास 1 वोट और लड़के के पास 3 वोट, खुद का, अपनी औरत का, अपनी माँ का, और आपके पास 1। तो जब आप इस तरह के मिशन में कामयाबी पाओगे, अपनी खाप पंचायत बनाओगे, तो वापिस देखो हमारा गांव धोलेड़ा है, शायद वो हमारी सब बात ना माने। कितना भी अच्छा काम करोगे आप, 80% विरोध करेंगे, 20% आपका साथ देंगे, 80% आपके विरोधी मिलेंगे। पर अब हम मंदोला में आए, या मंदोला के 10 आदमी धोलेड़ा में पहुंचेंगे, तो आपकी बात का कुछ वजन होगा, और ये वजन तभी होगा जब हमारा भाईचारा एक होगा, हम इन खाप पंचायतों में बंधे, हमारा समाज एकजुट हो, इकट्ठा हो, तो हमारे बुजुर्गों की भी पहचान आ जाएगी और हमें भी अपना वजन वापस मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारे बुजुर्गों ने इतनी शहादत दी है, पर हमारे हीरों का कहीं नामो निशान नहीं है। कहीं कितने बुजुर्गों ने 1939 लगाओ कि 1857 लगाओ, 1962 लगाओ, कारगिल लगाओ, 71 लगाओ, हर लड़ाई के अंदर हीरों ने धड़ धड़ के भाग दिया, और इतनी शहादत दी है, पूरी कौम एक तरफ और अहीर एक तरफ। लाइन में नाम नहीं मिला, लड़के मर रहा है अहीर, और नाम कुमाऊनी, जाट, मराठा उनके नाम आ रहे, और मर कौन रहा है? एक यादव, एक अहीर। जब हम इन खाप पंचायतों को में एकत्रित हो जाएंगे और एक अहीर खांडा हमारा बन जाएगा, तो हमारा इस कंधे पे नाम भी आ जाएगा, और हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि हमारे पीछे जो बैठे हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। तो साथियों, बुजुर्गों, हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाकी भी जो गांव के अपने गुणवाल भाई हैं उनके पास आप लोगों के भी कांटेक्ट हैं, मिल करके, और हर गांव में, जैसे आज यहाँ बैठे हैं, इससे पहले हम धोलेड़ा गांव बैठे थे और आप लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ पर सारे गुणवाल गोत के बासना, मोलास, धोलेड़ा, जिला की ढाणी, नहाड़, मेघपुर, तलवाड़, फुलाना की ढाणी, ये सब गांव, वहाँ घसेड़ा, सारे गांव वहाँ इकट्ठे हो गए थे। हर गांव से 5-7 आदमी वहाँ पर आए थे। 22 फरवरी को वहाँ मीटिंग रखी थी हमने, और यहाँ आज भी बाकी गांवों को भी बताया था। तो बाहर से और भी कोई भाई आया है क्या? कौन कौन? किस किस? बरसाना से आए, मेघोत से आए, मणिठी से भी आए। मणिठी, हाँ जी, ये जो मणिठी, मणिठी, यहाँ कितने गांव हो रहे थे? साहब, जो भी यहाँ अगली जो मीटिंग हो वहाँ पर आप भी अपना
ज्यादा से ज्यादा आदमी पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि सारे भाई एक साथ, क्योंकि आज सारे नहीं आ पाए। उस दिन एक मनोला और एक लाड़ को छोड़ करके बाकी लगभग गांव वहां पहुंच गए थे, बड़े गांव। कोई ढाणी या जैसे 5-4 घर वाला गांव नहीं पहुंच पाया था, बाकी लगभग गांव वहां पहुंच चुके थे। बुरावड़ा नहीं पहुंचा। एक बुरावड़ा और एक मनोला, 2 ही गांव थे जो बड़े गांव, जो नहीं पहुंच पाए। बुरावड़ा भी बड़ा है, मनोला भी बड़ा है, सारे गांव बड़े ही है, नाड़ भी बड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और कर्नल घिसाराम साहब से अनुरोध करता हूं वो खाप पंचायत के बारे में आपको गहराई से बताएं। मैं कल घिसाराम दुसाद खाप का प्रधान। हमने अपनी खाप 11 मई को 25 में झूक में बनाई थी। सबसे पहले खाप का नियम है कि आप पहले डिसाइड करो आपका मूल गांव कौन सा है। जो मूल खेड़ा है और जिसमें 90% से ऊपर आपके गोत्र के हैं, उसमें आपको चबूतरा बनाने में आसानी रहेगी। हर एक खाप का एक चबूतरा होता है जहाँ पे आपकी एनुअल एक मीटिंग होती है साल में एक बार, और एक बार होती है किसी भी गांव में 6 महीने में जो मीटिंग है। वो हम जितनी खापें बन गई उनमें फॉलो कर रहे हैं अभी तक। अभी रिसेंटली टोंडक खाप की दूसरी एनुअल मीटिंग खत्म हुई है 27 फरवरी को। तो खाप का सबसे बड़ा फायदा है, आज की जो जनरेशन है उसको 1 या 2 बच्चे हैं, 2 तो मैंने शायद ज्यादा कह दिया, एक ही है। अभी उनके पास सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है। एक बच्चा है, उसके कितने रिश्तेदार खत्म हो गए आप देख लो। उसके बच्चे होंगे, ना उसको चाचा मिलेगा, ना उसको ताऊ, ना उसको कोई पता चले कौन है। तो ये खाप है, ये आपकी सोशल सिक्योरिटी है। इस तरह से, और सबसे बड़ा फायदा है खाप का कि सारे एक ही गोत्र के हैं, सब भाई भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में बैठ करके हम किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। जब हम कहते हैं भाई अहीर इकट्ठे होंगे तो उसमें काफी गोत और भी आ जाते हैं, थोड़ा सा रिश्तेदारी बीच में आ जाती है, तो बात करने में थोड़ी सी हिचक होती है। भाइयों में कोई हिचक नहीं, आराम से बैठ कर अपनी सब बात करें। और मंदोला एक बड़ा गांव है, तगड़ा गांव है, शहादत भी बहुत लोगों ने दी है यहाँ से। तो हमने एक बार, जैसे अशोक साहब ने बताया, हमने एक बार एफर्ट किया था, उस टाइम पे आपके गेम चल रहे थे, लेकिन वो बारिश आ गई, उसके बाद गेम भी खत्म हो गए, फिर आपका भंडारा था, लोग उसमें आ गए, ठीक से बात नहीं हो पाई थी। अभी सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका मूल खेड़ा कहाँ पे हो। जैसे हमने अभी देवा गांव का मूल खेड़ा है वो गंडाला है, टोंडक का है वो बहुआ है, दुसाद का है झूक है, अभी तैया का बोरिया कमालपुर, पोहान का पोहानिया। तो ये खेड़े हमने ऑलरेडी डिसाइड, मतलब बना दिए ये खापे। तो अभी गुनवाल का चल रहा है। आपके पास में जो बड़े बड़े गांव है वो है धोलेडा, आपका मंदोला, उसके बाद में नाड़ हो गया, गुरावड़ा हो गया, ये बड़े गांव है। आपने डिसाइड करना है बैठ के आपस में भाइयों में, भाई मूल खेड़ा कौन सा है आपका। मूल खेड़ा तो टोंक है। टोंक तो खैर दूर हो गया, अभी यहाँ बैठे हैं, मूल खेड़ा टोंक से आए ना सारे, वही बातचीत इसीलिए बैठे हैं ना आपस में। 1 मिनट साहब मैं बताऊं, सम्मत 1200 में मेघोत बिंजा में खेड़ो आयो है टोंक से। जैसे कोई कने आप कने जागो है तो उनको लिखवा लो, मैं लिखवा रहा है। जब मैं खड़े होकर आपने बता रहा हूँ, मेघोत बिंजा है, मैं सरपंच सुबीर सिंह।
सम्मत 1200 में टोटा टूक से निकास से पड़ो और मेघराज और दसुराम आयोड़ा से उड़ा। तो आप कने कोई वो है तो उरा तक हम ये पीडी लिखवा रहे किस टोटापुर दिल्ली वाला नहीं टोटा टूक राजस्थान से निकास है और वहां से अपने कुरवाल गोश्त का शुरुआत में वहां से आया। हमारा गांव पहाड़ी के साथ में लगता है, आप गए भी होगे कोई। और पहले निकास था गांव की परली तरफ में, जैसे हमारे पहाड़ी में बाबा भैया बड़ा हुआ है, तो बाबा भैया के पिछली साइड में हमारा पुराना गांव जब टोटा टूंग से आए तो वहां निकास है जी। तो सबसे पहले देखो हमने जो अपने जगह है ना अपने उरे से मीर का बस सही में जगह जैसे एक सत्यनारायण नाम है, क्या नाम है, उनसे हमने लिखवा के ये पीडी हम ले आए। और अगर आप किसी के पास में और हो तो उससे भी जानकारी कर लेना। राम राम। मैं वो भिंजा गाँव है, मैं वो भिंजा गाँव है। तो देखो मैंने तो वहाँ से लिखा रखा है इनका। बहुत अच्छा। शुरुआत तो हुई ना, कम से कम एक दूसरे की पहचान तो शुरू हुई। बात ये जब बैठेंगे आपस में तभी तो पता चलेगा कौन कहाँ से आया है, कौन सा गांव बड़ा है, कौन सा क्या है। तो मेरा कहने का मतलब था जब हम आपस में भाई बैठेंगे तभी तो सब कुछ सामने आएगा। खाप के लिए हम दो तरह का कंट्रीब्यूशन है, एक है नेक और एक है दान। दान मर्जी का होता है और नेक है, उसमें नेक के नाम पे एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो कहते हैं नेक है ना, मतलब देना चाहिए, वो बात है। लेकिन दान में ऐसा कुछ नहीं है। दान है वो इंडिविजुअल की मर्जी का है। जो तो दान होता है वो जाता है सेंट्रल कमेटी को, जो आपकी गांव की जो आपकी खाप की बनेगी। और नेक है वो हम गांव की कमेटी में ही रखते हैं। जैसे अभी टोलेडा से या बरसाना से या जहाँ से बार दूर दूर से भाई आए हैं, वो इसको जो गांव की कमेटी का पैसा है उसको आने जाने में और अपनी खाप के और कामों में ये पैसा खर्च कर सकते हैं। सेंट्रल कमेटी का है वो उसने 2 मीटिंग करनी है, एक 6 महीने की किसी भी गांव में और एक एनुअल जो आपका मूल खेड़ा है। तो बेसिक चीज ये है। और खाप के फायदा दूसरा एक ये है कि हम जो बैठ करके डिसाइड कर लेंगे उसी बात को कोर्ट डिसाइड करने में कम से कम 20 से 25 साल लेता है। डिसीजन वही है, जो आपने डिसाइड किया वही है, कोर्ट ने भी डिसीजन वही देना है। लेकिन तुम लुट पुट लेगो 20 साल में दूसरी पीढ़ी आ लेगी तब जाकर आपका पीछा छूटेगा। तो जो छोटे मोटे झगड़े हैं आपस के, वो भाइयों में बैठ करके 2 घंटे में सुलझाए जा सकते हैं, ना कोई खर्चा ना कोई कुछ। तो उसमें हमने खापों के ग्रुप बना रखे हैं, 5-5, 4-4 गांव का एक ग्रुप बना दिया, इधर का 5-4 गांव का एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप के एक प्रधान है। अगर तो बात ग्रुप से बन जाती है, इकट्ठा बैठ करके बातचीत करते ग्रुप डिसाइड कर देता है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं है तो फिर सेंट्रल कमेटी में जब ये मैटर जाता है तो फिर सेंट्रल कमेटी बैठती है और उसमें डिसाइड होता है। हर हालत में 2-3 घंटे में केस खत्म हो जाता है। तो इन चीजों से हमें फायदा है। एक तो एक दूसरे की आंखें खराब नहीं होती। कोर्ट में एक दूसरे को आप निहारते रहते हो, अच्छा ये कुछ लिया, ये वो कर दिया इसने, ये आराम से भाइयों में बैठ कर अपना डिसाइड कर लो और डिसीजन वही होना है। तो और इससे बड़ा एक हमारा जो एम है वो है अहिर खांडा का। जब हमारी 15 से 20 खाप बन जाएंगी तो जब हमारी मीटिंग होगी कहीं पर भी अहिर खांडा की, हम कहेंगे कि 25 खापें अहिरों की इकट्ठी हुई, गवर्नमेंट के पेट में दर्द होता है। 25 खाप का मतलब है कि उनके 3-4 एमएलए की जगह गई, एक एमपी की जगह गई, उनको पेट में। मोदी ने खुद जाटों के खाप के प्रधान को दिल्ली में बुला करके तब हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर करे थे। ये हालत है खापों की और ये ताकत है। उसने खुद बुला करके वहां पर डिस्कशन करके और फिर हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर करे थे।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही जनता आएगी, गवर्नमेंट आपके पास आएगी। ताकत होनी चाहिए, और ताकत है अपने खापों पे। और खाप में सबसे बड़ा फायदा मैंने यही बताया कि भाई भाई हैं, अपना बैठ करके हर टाइप का जो विषय है उस पर बातचीत हो सकती है। अभी आई समाज में जो कमियां हैं वो इस खाप के थ्रू काफी दूर हो सकती हैं। अभी तक हमने 3 छोटे छोटे जो कमियां थी हमारे में, उनको साथ में लिया है। जैसे बात, चुचक और लगन वगैरह में 21 से ज्यादा आदमी ना जाए। हम ये नहीं कहते ब्लैंकेट भाई के कोई 21 से ज्यादा नहीं ले जाएगा, आप अपने से मना कर दो, मैं 21 के बाद में अगर मेरा नाम है तो मैं नहीं जा रहा। आप खुद मना करना शुरू करोगे तब किसी को, भाई है और तो कुछ कर नहीं सकते उसका, लेकिन कम से कम आप उसमें पार्टिसिपेट मत करो। वो आगे के लिए उसको एक लेसन होगा कि भाई आगे से जो ऐसा जब उत्सव होगा तो उसमें लोग पहले सोचेंगे भाई यार इससे ज्यादा तो अच्छा नहीं है। इसी तरह मृत्यु भोज है, राजस्थान में तो कानून बना हुआ है, मृत्यु भोज में सजा है, गवर्नमेंट का कानून है इसमें। तो हरियाणा में ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन मृत्यु भोज जब अंतिम संस्कार हो ही गया, 16 संस्कार खत्म हो लिए, तो फिर कौन सा भोज बाकी बचेगा। और उसको अच्छा नाम देने के लिए ब्रह्म भोज, पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के आए हैं। ब्रह्म भोज है जी, ये तो प्रसाद है जी। जिस घर में मौत हुई है उसमें ब्रह्म भोज और प्रसाद जैसे शब्द कोई यूज करेगा, अच्छा नहीं लगता। हम कोशिश करते हैं कि भाई कोई मृत्यु भोज ना करे, लेकिन फिर भी अगर कुछ मृत्यु भोज करते हैं तो आप खुद पार्टिसिपेट मत करो उनमें। वही एक तरीका है, आप शुरुआत अपने से अपने को अलग कर लो। अगर आप अपने से शुरू करोगे तो आपके साथ समाज अपने आप जुड़ते जाएगा। इसी तरह जब कभी शुभ अवसर होता है तो उसमें नेक निकालने के लिए आप जिक्र जरूर करो, खाप का नेक निकालने के लिए। क्यों? किसी भी उत्सव में 10 से 15 गांव के मेहमान होते हैं, सभी रिश्तेदारी के आते हैं। मोमेंट आप जिक्र करोगे अहिर खाना का नेक या खाप का नेक, तो उनके अंदर मैसेज आता है, चाहे वो दे 50 रुपए, चाहे वो 100 रुपए दे, लेकिन एक मैसेज आता है कि भाई हाँ, इन लोगों में अपने खाप के लिए जागरूकता है, ये इकट्ठा होना जानते हैं। तो ये मैसेज आता है सीधा, वो चाहे दे 50 रुपए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक गोत में दानदाताओं की कमी नहीं है, और ना अहिर कोई गरीब है। अहिरों में गरीबी बहुत ही कम है, दानदाता भी बहुत है, सब काम आराम से चलता है। लेकिन सिर्फ ये है कि भाई ये बाकियों को मैसेज देने के लिए ये बताना जरूरी है कि भाई नेक निकालो, फलाने का खाप का नेक है या अहिर रेजिमेंट का नेक है, वो आप निकालें। और उससे पहले आपने अपने गांव की 5 से 7 या उससे ज्यादा अपनी कमेटी बना के रखनी है। कमेटी का प्रधान, कैशियर, जो जवान लड़के हैं आजकल जो आपका ग्रुप बना देंगे आपके खाप का, उस ग्रुप में सभी गांव के जुड़ जाएंगे। और जो जवान लड़के हैं जो सोशल मीडिया को अच्छा से मैनेज कर लेते हैं, उनको साथ में जोड़ो। आपको बैठे बैठे घर पे मैसेज मिल जाएगा आज कब कहाँ मीटिंग है और कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के हमने ये एक शुरुआत की है, ताकि हम जो हमारा फाइनल एम है अहिर खांडा का, वो हम अचीव कर सके और अपने कौम के लिए गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटी ले सके जो हमें अधिकारित है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि अपने भाइयों की खाप में बैठे, अपने साल में 1-2 दिन निकाले, जरूर बैठे
और जहाँ जहाँ आपके गोद की खाप इकट्ठी होती है आप जरूर आए। धन्यवाद। मंदोला से कोई भाई अपने विचार रखना चाह रहे हो? नमस्कार सभी को। बाहर से आए हमारे बुजुर्ग जो एक समाज का उद्देश्य लेके आए हैं, उन सबको हम सादर प्रणाम करते हैं। राम की सरदारी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो हमारे बुजुर्गों ने जो बेड़ा उठाया है इस समाज का, हीरों का या खाप का, गुणवान गोत्र का, मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे साहब ने जिक्र किया था, हर एक उसकी खाप है चौधरियों में और बड़ा दबदबा भी है उनका। हमारे इतने जनरेशन होने के बाद भी ये एमएलए हमारे 3-4 बंदे तो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ हीर ही है। जहाँ हमारी कम जनसंख्या है वहां तो हमारा कुछ भी नहीं है, और एमएलए भी बन गए तो आपके मंत्री कितने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस पे 100% काम करना चाहिए, मंदोला गांव को भी और जितने भी गांव हैं। दूसरी बात, हमारी आने वाली पीढ़ी 50% तो हमें ही नहीं पता कि हमारे कौन से गांव है। लेकिन जब हमें नहीं पता तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या पता होगा, हमारे बच्चों को क्या पता होगा। उसके लिए भी जागरूकता जब लाएंगे, जब कोई बात आएगी तो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा उस गांव में हमारे गोत्र के लोग हैं और भाईचारा भी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री भी बनाई जाए। सबसे कप्तान साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी हिस्ट्री है गुणवाल गोत्र की, जहाँ जहाँ से आए हैं, एक हिस्ट्री बना के किताब छपवाई जाए ताकि हर एक गाँव में दी जाए, हर एक बच्चों को वो पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। और जो साहब कह रहे हैं, मैं मंदोला गांव की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम 100% तन मन धन से सहायता करेंगे। तो सरपंच साहब 100% तन मन धन से सहायता करेंगे। जो भी आप डुबकी लगाएंगे हमारी, हम उसमें 100% हेल्प करेंगे, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो और चाहे समय हो। दूसरी मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, उसको दूसरा ना लेना। मैं स्कूल चलाता हूँ गांव में ही। यदि हमारे गांव में, खास गुणवाल गोत्र में ऐसा कोई बच्चा हो जिसके मम्मी पापा दोनों ना हो और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं है, तो उस बच्चे को मैं +2 तक फ्री पढ़ा सकता हूँ। हॉस्टल में रख के, लड़कियों का हॉस्टल तो मेरे पास है नहीं, लड़कों का हॉस्टल है। उस हॉस्टल में मैं उस बच्चे को +2 तक फ्री किताब, ड्रेस वगैरह सब कुछ मैं +2 तक की शिक्षा उस बच्चे को दे सकता हूँ। और ऐसी कोई लड़की भी हो जिसमें ऐसी परेशानी हो और वो लड़की अपने गांव के स्कूल में पढ़ रही है, तो उसकी फीस की जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ। हमारे गोत्र की यदि कोई बच्ची है। जय हिंद, जय भारत। एक तो जिसके पास टाइम है उसको टाइम देना चाहिए। दूसरा ये है पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा ये है बिना धन के कोई काम नहीं होते हैं। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। तो जिसकी जैसी समर्थता है वैसे वैसे वो योगदान देंगे, ठीक है। बाकी गांव के सरपंच का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। जय हिंद।